अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास है x प्लस आई वाई और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया था। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अब कुछ भी करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कुछ भी करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। वैसे ही अगर हम इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो फिर हम मान लेते हैं जो आंसर आएगा वो होगा a प्लस आई बी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है 6 प्लस 8i और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है। तो फिर हमें एज्यूम करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो फिर हम इसे एज्यूम करते हैं a प्लस आई बी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस 8i इज इक्वल टू a प्लस आई बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। देन 6 प्लस 8i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई प्लस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। रियल पार्ट एक तरफ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करेंगे। अब 6 प्लस 8i इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें पता है आई स्क्वायर यानी -1, तो फिर -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे हम आगे ले लेते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई। अभी हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 6 ये रियल पार्ट है और ट्वाइस ए बी आई एंड 8i इमेजिनरी पार्ट है। तो हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड 8 इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। अभी हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर a इज इक्वल टू 2b से हम डिवाइड करेंगे 4/b। अगर आप यहाँ से b की वैल्यू भी फाइंड करते हैं तो भी आपका आंसर बराबर आएगा। अब तो फिर a इज इक्वल टू 4/b हम यहाँ पर पुट करते हैं। a स्क्वायर a की वैल्यू हम 4/b डालते हैं। 4/b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर 16/b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज टू 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अभी ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा। देन 16 माइनस बी रेज टू 4 इज इक्वल टू 6b स्क्वायर। अभी ये b रेज टू 4 यहाँ पर जाते वक्त प्लस होगा और प्लस 16 यहाँ पर जाते वक्त माइनस होगा। देन b रेज टू 4 प्लस 6b स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना होगा। तो फिर हम एज्यूम करते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो फिर b रेज टू 4 हो जाएगा x स्क्वायर, हमने एज्यूम किया है b स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो फिर b रेज टू 4 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 b स्क्वायर यानी x, 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। हम इसके फैक्टर से इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका डिनोमिनेटर, इसका कोएफिशिएंट है 1 और माइनस 16। 1 इंटू माइनस 16 हमें 6x के ऐसे पार्ट पाड़ने हो, 6x के ऐसे पार्ट करने होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 16x स्क्वायर आएगा। तो फिर 6x के हम 8 एंड 2 यानी कि प्लस 8 और माइनस 2 ऐसे अगर हमने पार्ट किए तो 8x माइनस 2x यानी 6x और 8 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 16। तो फिर हम सिंपली लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन निकालेंगे, x इंटू एक्स प्लस 8 और यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन टर्म जो होगी उन्हें हम एक तरफ लेंगे x प्लस 8 और दूसरी टर्म
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर x की वैल्यू होगी -8 और x की वैल्यू होगी 2। लेकिन हमें पता है x यानी बी स्क्वायर, तो फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें पता है कि हर रियल वैल्यू की स्क्वायर माइनस नहीं होती, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो फिर b आ जाएगा √2, और b अगर √2 आ गया तो हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू डालनी है। तो फिर a इज इक्वल टू 4/√2। हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 × 2/√2, और एक 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। फिर a इज इक्वल टू √2 × √2 × 2/√2। इसमें से एक √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर a की वैल्यू आएगी 2√2। लेकिन इसका अभी स्क्वायर रूट का आंसर है, तो फिर √6 + 8i इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2√2 प्लस i और b यानी √2 और इससे i, तो फिर ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे या कुछ भी तो उसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज ये है, इसको मार्क होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a है। ये जो b² माइनस 4ac है, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो फिर हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू डालेंगे -b यहाँ पर है 1 -1 प्लस और माइनस √b² ax² + bx + c के फॉर्म में है ये। तो फिर b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 - 4 a यानी x² का कोएफिशिएंट, उसकी भी वैल्यू है 1, और c यानी कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू है 1। तो फिर x इज इक्वल टू अपॉन 2 × a की वैल्यू है 1/2, तो फिर x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √1 माइनस 4 × 1 × 1 4, तो फिर 1 - 4 -3/2। लेकिन √-3 का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर हमें पता है i इज इक्वल टू √-1, तो फिर √-1 की जगह पर हम i लेते हैं, तो फिर x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √3i/2 ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको ही हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमें a + ib के फॉर्म में आंसर मिलता है। तो फिर इसका आंसर है -1/2 प्लस √3/2i एंड -1/2 माइनस √3/2i। ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, इसलिए इसको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहा जाता है। अभी हम देखेंगे आर्गन डायग्राम और डी मोइवर्स थ्योरम। अब हम देखते हैं आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम में x एक्सिस और y एक्सिस दिया है। x एक्सिस यानी रियल एक्सिस होता है और y एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस होता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है z = a + ib। तो फिर रियल एक्सिस यानी रियल पार्ट
यानी x इज इक्वल टू a और इमेजिनरी एक्सिस यानी इमेजिनरी पार्ट देन y इज इक्वल टू b। इसको ही हम z बोलते हैं जो पॉइंट है। समझ लीजिए ये पॉइंट है 4 3, तो फिर z की वैल्यू होगी 4 + 3i बिकॉज x इज इक्वल टू 4 देन रियल पार्ट इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 देन इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 3 और r। तो फिर आर्गन डायग्राम में सिर्फ दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉड्यूलस करते वक्त हमें स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर की ऐड करना पड़ता है, यानी a² + b²। इसमें i का स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ a और b का स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे थीटा से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ b/a यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है अपॉन रियल पार्ट से उसको डिवाइड करने के बाद हमें आर्गुमेंट ऑफ z मिलता है। आर्गन डायग्राम में सिर्फ इतना ही है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं डी मोइयर्स थ्योरम। हमें z1 और z2 r1 × e⁻i⁴1 और r2 × e⁻i⁴2 के फॉर्म में दिए हुए होंगे। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 × z2, तो फिर r1 × r2 हो जाएगा, r1 × r2 और e⁻i⁴1 × e⁻i⁴2 हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻i × θ1 + θ2। एक फॉर्मूला है। अगर हम इनका डिवाइड करें z1/z2, इसमें फॉर्मूला सिर्फ इतना है r1/r2 करेंगे और जो इधर प्लस है डिवाइड करते वक्त इधर सिर्फ माइनस लिखना है, तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा i⁻e⁻i × θ1 - θ2। बस इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं जो कि बहुत सिंपल है। अभी हम देखते हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसे कि ओमेगा से डिनोट किया जाता है और इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूलेज होते हैं, ω³ = 1 और ω² + ω+1 = 0। इसके नाम में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इसका क्यूब 1 होता है और ω² + ω+1 = 0 होता है। तो फिर हमें एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 - ω + ω² ब्रैकेट क्यूब = -8। अब हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करते वक्त हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे = 1 - ω + ω² ब्रैकेट क्यूब। अभी हमें यहाँ पर ω² की वैल्यू मिल सकती है। अगर हमें ω² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ω माइनस होगा, +1 - 1 होगा, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 - ω, ये -ω उधर जाएगा, -ω +1 का -1 होगा और ब्रैकेट क्यूब, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, -ω तो फिर ये आ जाएगा -2ω और ब्रैकेट क्यूब। तो फिर -2 का क्यूब 2 × 2 4 और 4 × 2 8, ये ऑड नंबर है इसलिए साइन माइनस ही रहेगा, -8ω³। तो फिर हमें पता है ω³ की वैल्यू 1 होती है, = -8 × 1 = -8 यानी राइट हैंड साइड। ऐसे सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 2-2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इस पर सवाल आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।